बारिश ना होने के कारण जंगल में चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा एक पुराने पेड़ पर बैठे हुए चारों तरफ देख रहे हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे और उनके पास रहने के लिए कोई भी अच्छा घर भी नहीं था। रानो, अब तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बारिश भी नहीं हो रही है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये जंगल भी कितना सूना होता जा रहा है। हाँ टुन्नू जी, कभी सोचा नहीं था कि इतने बुरे दिन भी आएंगे। हमारे पास एक अच्छा घोंसला भी नहीं है ना, और ना ही ऊपर वाले ने हमें कोई संतान दी है, और अब तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। हे ईश्वर, हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ रानो, काश हमारे पास भी एक बच्चा होता। कम से कम तो हमारा संसार तो पूरा होता। तभी आसमान से एक काला कौवा मंडराता हुआ दिखता है। वह काला कौवा जो जंगल का सबसे ही खतरनाक और खूंखार कौवा था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट था। वो रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा के पास आकर बैठ जाता है। क्या हाल है गरीबों? लगता है भूख से मरने के लाले पड़े हैं। कोई खाने पीने का इंतजाम किया है या नहीं? हमें तुम्हारी दया नहीं चाहिए। कालू, तुम बस अपने रास्ते पर जाओ। अरे अरे, वाह वाह, इतनी अकड़! जब खाने को कुछ नहीं होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। जंगल में मेरा ही राज चलता है, मेरा ही। और जो भी मेरी बात नहीं मानता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हाँ हाँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो कालू, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। मेरी बात मान लो, मेरी टोली में शामिल हो जाओ। जो मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें जंगल में खाने पीने की वो सारी चीजें मिलेंगी। वो चुरा चुरा कर मुझे दो, वरना हाँ, वरना तो क्या, हम चोर नहीं हैं। कालू कौवे की टुन्ने चिड़े की बात बिल्कुल नागवार गुजरी। वह गुस्से से चिढ़ता हुआ वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन जाते जाते कुछ भयानक सोचता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। रानो और टुन्नू बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा खाने की तलाश में बाहर जाता है, तभी जंगल के एक कोने में कालू कौवा और उसकी पूरी टोली घात लगाए बैठे हुए थे। अब देखता हूँ कैसे नहीं मानता ये मेरी बात। और फिर वह दुष्ट कालू कौवा अपनी टोली के साथ टुन्नू चिड़े पर हमला कर देता है। टुन्नू चिड़ा बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वह हार जाता है और कालू कौवा उसे घायल कर देता है। फिर आखिर में टुन्नू चिड़ा मर जाता है। टुन्नू की दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी हुई थी। तभी उसे टुन्नू चिड़े की चीख सुनाई देती है। वह तेजी से उसी दिशा में जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही अपने पति को खून से लथपथ देखती है, वो तो फूट फूट कर रोने लगती है। कालू, कालू, तुमने हमारे टुन्नू को क्यों मारा है? अरे, जो मेरी बात नहीं मानता उसका यही अंजाम होता है। अब तेरा क्या हाल होगा? ये तो तू ही जान। रानो चिड़िया की हालत बहुत खराब होती है। वह अपने मरे हुए पति के पास बैठी रहती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी दुनिया तो जैसे उजड़ चुकी थी और रानो चिड़िया तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह अपने घोंसले में अकेली ही पड़ी रहती थी और ना ही कुछ खाती और ना ही कुछ पीती। वह सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ देखती रहती थी और प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरी दुनिया तो उजड़ गई है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है ना ही मेरा पति और ना ही मेरा घर और ना ही मेरी कोई संतान। अब मैं नहीं जीना चाहती। और तभी आसमान में बादल गरजते हैं और तेज हवा चलती है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। यह पहली बारिश थी जो जंगल में इतने महीनों के सूखे के बाद आई हुई थी। पूरा जंगल हरियाली से भर जाता है। अचानक से रानो चिड़िया के घोंसले में एक नन्हा सा अंडा प्रकट होता है। ओहो, ये भगवान का दिया आशीर्वाद है। कितना अच्छा, वाह, विश्वास ही नहीं हो रहा है। रानो चिड़िया उस अंडे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह हैरान थी। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसे ये कैसे हुआ? सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है। उस अंडे में कुछ दिनों बाद एक नन्हा सा चूजा बाहर आता है। वह बिल्कुल टुन्नू की तरह दिख रहा था। हो, ये तो टुन्नू जी का ही रूप है। ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। रानो चिड़िया अपनी संतान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन भगवान ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। वह अपने बच्चे के लिए जीने का संकल्प लेती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा वह जंगल में अकेला घूम रहा था। वह तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने टुन्नू चिड़े को मारकर अपनी ताकत जो दिखा दी थी।
लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाकी पक्षी भी उस पर भड़क चुके हैं। बस फिर क्या, फिर तो कालू की सामर्थ्य आनी थी। कालू कौवे ने टुन्नू चिड़ा को तो मार ही दिया था। इसी तरह सभी पक्षी आपस में मिलकर बात करते हैं। ओ, इस कालू चिड़ा ने तो हम लोगों के अंदर डर भर दिया है, और अगर आज हम सब खड़े नहीं हुए एक साथ तो वो कल हम सब में से किसी और को भी मार सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब बहुत समय हो गया झेलते झेलते, अब और नहीं चलेगा। हम सब मिलकर उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। हाँ हाँ, ये सही बात है। हम शांति से जीना चाहते हैं। कालू की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। देखो, हाँ सभी लोग कुछ न कुछ करो। रानो चिड़िया बेचारी अकेली रह गई। अरे हाँ हाँ, सही कह रहे हो। और रानो चिड़िया भी बेचारी अकेली रह गई है, और उसने भी अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन भगवान ने उसे एक बच्चा दिया है, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? हाँ हाँ, सही बात है। हम सब लोग मिलकर कुछ न कुछ करेंगे, बल्कि हमें करना ही होगा। अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो कालू कौवा हमारी ताकत से डर जाएगा। तभी वहाँ बैठा हुआ एक उल्लू बहुत बुद्धिमानी से कहता है, अरे हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। रात होते ही हम सब कालू के घर को घेर लेंगे और उसे हमेशा के लिए इस जंगल से निकाल देंगे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो उसे जंगल से बाहर भगा देते हैं। ओ, अब जंगल में शांति लौट आई है। अरे हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अब जंगल में शांति लौट आई है। और इधर रानो चिड़िया भी अब अकेली नहीं थी। वो अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है और धीरे धीरे मेहनत करती है और जंगल में बेफिक्र होके अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करती है। वो जंगल जाती है और वहाँ से लकड़ियाँ लेके दूसरे जंगल में बेच कर आती है। इस तरह से रानो चिड़िया मेहनत करके अपने बच्चे को बहुत होनहार बनाती है। प्यारी दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, जब ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में हम सबके साथ होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यारी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर हमें बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और सभी पक्षियों के अंडे देने का भी समय आ गया था। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए घोंसले बना रहे थे। नहीं गोरी नहीं, ये जगह सही नहीं है। कालू, मगर सभी पक्षियों ने तो यही जगह चुनी है। इसीलिए तो गोरी, जहाँ ज्यादा घोंसले और ज्यादा अंडे और वहीं ज्यादा शिकारी भी। नहीं नहीं गोरी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। कालू कौवा दूसरे पेड़ को भी देखता है। कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? गोरी, मैं देख रहा हूँ कि ये पेड़ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदर है, वो बार बार पेड़ पर आ जाता है। नहीं नहीं गोरी, ये पेड़ बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर कालू, ये बंदर शिकारी नहीं होते हैं। हाँ हाँ गोरी, वो शिकारी तो नहीं होते हैं, पर यहाँ वहाँ कूद फांद बहुत करते हैं। अगर उन्होंने हमारे बच्चों को कुचल दिया तो। नहीं नहीं गोरी, चलो चलो, यहाँ से भी चलते हैं। कालू, हमें अंडे देने के लिए घोंसला चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मौसम भी चला जाएगा और हम अपने बच्चों के साथ बिना घोंसले के ही रह जाएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। अरे गोरी, ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ ना तो बहुत ज्यादा घास है, ना ही कोई गड्ढे। ये हमारे होने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छी जगह है। हाँ हाँ कालू, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आ रही है। चलो हम यहाँ अपना घोंसला बनाते हैं। तभी उन पहाड़ों में रहने वाली एक चील उन कौवा और कौवी को देख लेती है। अरे वाह, क्या बात है। कौवा और कौवी, वो भी अंडे देने के मौसम में। मैं तब तक इनके सामने से नहीं जाऊंगी जब तक ये अंडे नहीं दे देते। कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत खुश थे। वे दोनों मिलकर अपने लिए घोंसला बना रहे थे। अरे कालू, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि तुम सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होगे। नहीं नहीं गोरी, बच्चों के आने से पहले एक अच्छा सा घोंसला बनाना ही होगा। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बना लेते हैं। ऐसे ही समय गुजर जाता है। एक दिन गौरी कौवी 3 अंडे देती है। वो बहुत खुश थे। अब पता है, बहुत जल्द ही ये घोंसला हमारे बच्चों के किलकारियों से गूंज उठेगा, है ना कालू जी? हाँ गोरी, फिर क्या, हम और हमारा परिवार गोरी, हम दोनों अच्छे माता पिता बनेंगे अपने बच्चों के लिए।
एक दिन कालू कौवा गौरी कौवी के लिए दाना लेने जाता है। दूर बैठी जालिम चील उन दोनों को देख रही थी। कालू के जाते ही गौरी कौवी के पास वो चील चली जाती है। सोचना भी नहीं, अगर तुमने मेरे बच्चों के पास आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अच्छा अच्छा, काफी है तेरा मुकाबला। कालू कालू मुझे बचाओ कालू। गौरी कौवी अपने अंडों को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो चील गौरी कौवी को अपने पंजों से दबोच लेती है। चील छोड़ो छोड़ो चील, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। कालू कालू जल्दी आओ कालू। कालू कौवा गौरी की आवाज सुनकर वहाँ से भागा है। गोरी गोरी क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ गोरी, मैं आ रहा हूँ। कालू कौवा आते ही चील पर हमला करता है, लेकिन वो चील बहुत ही ताकतवर थी। वह कालू कौवे को दूर फेंक देती है और कौवा और कौवे के अंडे को खा जाती है। दोबारा चील से कभी भी लड़ने की कोशिश न करना। वो जालिम चील ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस तरह कौवा और कौवे ऐसे ही रोते रहते हैं और इधर रात हो जाती है। कालू जी आप मत रोइए, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सारी गलती उस जालिम चील की है और उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। कालू कालू मैं उस चील से बदला जरूर लूंगी। गोरी, हम उस चील का मुकाबला नहीं कर सके। कालू मैं उससे बदला जरूर लूंगी, पता नहीं कैसे, मगर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो जालिम चील फिर से किसी के बच्चों को ना जुदा कर पाए। लेकिन गोरी, हम उस चील से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? वहीं से गुजरती हुई एक चिड़िया उन दोनों की बातों को सुन लेती है। फिर कौवा और कौवे उससे पूछते हैं, चिड़िया लानो चिड़िया, तुम्हें बताओ मैं उस चील का कैसे मुकाबला करूं, कैसे मैं उससे बदला लूं? अरे कालू भैया, आप इतना परेशान ना हो, आपको दिमाग से काम लेना चाहिए। जब आपका दुश्मन मजबूत हो और आपको उससे मुकाबला करना हो तो उसका मुकाबला भी उससे मजबूत दुश्मन से करवाना होगा। चिड़िया, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना होगा? रानो चिड़िया उन्हें एक योजना बताती है। अगली सुबह वो योजना के अनुसार अपने घोंसले से निकलते हैं। उड़ते उड़ते वो एक दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वो उस जंगल के सरपंच कबूतर के घर जाते हैं और सरपंच के नौकर बाहर खड़े थे। कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ खिड़की के रास्ते अंदर जाता है और वो सरपंच की पत्नी लूसी कबूतरी के सोने का हार उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। पति जी देखिए, वो कौवा मेरे सोने का हार लेकर भाग गया। अरे अरे नौकरों, पकड़ो पकड़ो, कौवे को पकड़ो। और तभी कौवा पहाड़ों की ओर उड़ रहा था और वो दोनों नौकर पक्षी भी कौवे के पीछे पीछे भाग रहे थे। कौवा वो सोने का हार जाकर गुफा में फेंक देता है। दुष्ट चील, तू बाहर निकल, आज तू मुझसे नहीं बच पाएगी। इस तरह कौवा चील को आवाज लगाता है और चील कौवे की बात सुनकर बाहर आती है और तभी वो नौकर पक्षी उसके सामने खिड़की पर वो हार देख लेते हैं। अरे अरे, ये तो चील का घर है। चील को, ये चील तो बड़ी दुष्ट और बड़ी भयंकर है। अरे अरे, हम दोनों मिलकर ही इस दुष्ट चील को पकड़ लेते हैं और हमारे मालिक कबूतर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो दोनों जाकर उस चील को पिंजरे में बंद कर लेते हैं और सोने का हार वहाँ से उठा लेते हैं। ऐसे चील को किए की सजा भी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी और मौत जीवन का एक हिस्सा है। जिंदा रहने के लिए शिकार का करना जरूरी है, लेकिन हर जीव अपनी सुरक्षा का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी जहरीले जानवरों का शिकार हो सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि कभी घमंडी और लापरवाह ना बनना। और याद रहे, तुम अपने आप को कितना भी ताकतवर समझ लो, लेकिन तुम जो दूसरों के साथ करोगे वैसा एक दिन तुम्हारे साथ भी होना है। प्यारे दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।